वो इसकी बात सुनकर शशतर रह गई थी। चंद साँतें से इस बात को तस्लीम करने में लगीं। इसकी सांसें थमी थीं। वो इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वो कैसे इसे छोड़कर जा सकता है? इसने हौले से अपने लब हिलाए। आप झूठ कह रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं। कह दें अलमीर कि ये झूठ है। इसने आकाश से निगाह हटाकर पूछा। स्पीकर में वो इसकी कांपती हुई आवाज सुन सकता था। इसने आंखें बंद करके खुद पर कंट्रोल किया। अगर ऐसा हो जाए मैं वापस ना आऊं तो? इसका दिल बैठा था। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? इसकी मुस्कुराती हुई आवाज सुनकर विश्वा को झटका लगा। यानी वो इसे मजाक कर रहा था। अलमीर, आप मेरा मजाक बना रहे थे? सदमे के ज़ेरे असर आखिर इसने पूछ ही लिया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं वाकई वापस नहीं आना चाहता, लेकिन मुझे आना पड़ेगा। इस सच्चे की झूठी आवाज इसे सुनाई दी। कुछ काम है जो अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करना इंतहा से ज्यादा जरूरी है। विश्वा की निगाह आकाश पर दोबारा पड़ी। वो दूर से इसे हाथ हिलाता पास आने का कह रहा था। और वो काम यकीनन आप मुझे नहीं बताएंगे। एनीवे, मैं घर जा रही हूँ। मैं नहीं जानती किसने आपको क्या बताया। बस इतना कहना चाहूंगी, मुझे अच्छा लगा आपका मेरे लिए मोहतात होना। मैं आपका इंतजार करूंगी। जब आप आएंगे तो वो मैं होंगी जो सबसे पहले आपको वेलकम करेगी। अलमीर ने जामिद चेहरे के साथ कॉल को काटा। सेलफोन बेड पर फेंकने के बाद इसने खुद को आईने के सामने खड़ा किया। इसका होंठ फटा हुआ था। माथे पर ताजा जख्म का निशान था। एक हाथ पट्टियों में जकड़ा था। दफतन इसकी आंखों में नागवारी की तेज लहर उभरी। अपने मैदे में से मिर्चें उभरती हुई महसूस हुई थी। इसका चेहरा तलखी की दास्तान ओढ़े ओढ़े खड़ा था। आंखें मीच कर इसने दोबारा खोली और खुद पर तरस खाने लगा। इसकी आंखों में जलते मोहब्बत के दिए इसे बेबस करने लगे थे। वो पहले ही इसे मात दे चुके थे। इस हार से इसके कंधे झुक गए। शीशे में उठती गुज़िश्ता दिनों की लहरों को इसने रुख फेर कर साकिन किया और अपना बैग पैक करने लगा। माहम ने बिल बोर्ड्स के नमूने उठाए और अपने कदम उर्वा के सेट की जानिब बढ़ा लिए। वो इस वक्त क्लोजिंग कर रही थी। जो ही माहम इसके सर पर पहुंची वो हड़बड़ाई। हाथ में थामी हुई फाइल को इसने हवासों को दर्ज करते हुए अपने बैग में रखा। माहम ने तफसील से इसकी उड़ी हुई रंगत देखी थी। गुज़श्ता चंद रोज से वो और इसकी टीम फाइंड द स्पाई पर काम कर रही थी, मगर कोई गैर मामूली इंफॉर्मेशन के हाथ नहीं लग रही थी जिससे कोई क्लू मिल सकता। वो सब अपने काम से इतना जुड़ चुके थे कि एक दूसरे पर भी शक करने लगे थे, जैसे इस वक्त माहम ने उर्वा पर किया था। वो अपनी आंखें छोटे किए से देखने लगी। उर्वा ने ओह गॉड के अंदाज से गहरा सांस भरा। ये हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की फाइल है और मैं नहीं चाहती कोई इस पर नजर रखे। मैं इसे खयाम सर को देने जा रही हूँ, इसलिए बेहतर है अपने दिमाग में पनपते शक के कीड़े को यहीं खत्म कर दो। कम ऑन, हम टीम हैं। वो बैग को बगल में दबाए अपने शुस्ता अंग्रेजी लहजे में कहती खयाम के ऑफिस की जानिब बढ़ने लगी। माहम ने भी इसके कदम लिए। अगर हम टीम है तो तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? और फिर मुझे देखकर तुम बुखलाई क्यों? इसके साथ चलते हुए माहम ने इस शक से भरा सवाल दागा था। उर्वा ने रुक कर इसे देखा। और यही सब मैं तुमसे पूछूं तो? हम टीम है ना? तो फिर मुझ पर शक करने का जवाब? अब माहम खिसियाई थी। अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उर्वा का वो खलाया हुआ अंदाज इसे अब भी खटक रहा था। यानी कि वो इसे भी मशकूक समझ रही थी। माहम के दिल में उदासियों ने जगह ली। पहले शक तुमने मुझ पर किया, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। हमें एक दूसरे पर तो यकीन रखना चाहिए ना? उर्वा इसकी बात से मुत्तफिक हुई। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं माजरत चाहती हूँ। अच्छा सुनो, वो इन्वेस्टिगेटर क्या नाम है इसका? हाँ, शुएब। सुना है वो विश्मा से पासपोर्ट्स करना चाहता है। और अलमीर सर ने इस बात की इजाजत दे भी दी है। क्या ये गैर यकीनी बात नहीं? यानी वो अलमीर सर जिन्होंने पहले 2 दफा इसे विश्मा से नो इन्वेस्टिगेशन करने से रोका था, वही अलमीर सर अब इसे इतनी दूर बैठे इजाजत दे रहे हैं। ये अजीब बात है ना? माहम और वो खयाम के ऑफिस के दरवाजे के बाहर आकर रुके। ठीक कहा। मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही। देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा, तुम खयाम सर को फाइल दे आओ। मैं विश्वा को देखती हूँ। सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है। इसने अभी अपने कदम मोड़े ही थे कि उर्वा की आवाज से वो पलट कर इसे देखने लगी। वो अरूसा और शर्ली से के काम से बाहर गए हुए हैं। तुम थोड़ा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। माम इस बात में सर हिलाकर हॉल की जानिब चल पड़ी। इसके जाते ही उर्वा ने अपना सेलफोन निकाला था।
नंबर ना मिलने पर वो खयाम के ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। वहां का माहौल तनाव ज्यादा था। इसने खयाम के आगे तैयारशुदा फाइल रखी और शुएब पर एक निगाह डालकर बाहर आ गई। अलमीर का दिमाग चल निकला है। विश्वा का इस सिलसिले में क्या हाथ? अभी से 2 माह भी नहीं हुए और वो 2 सालों का हिसाब इससे लेने पर तुला हुआ है। खयाम ने तल्खी से सर को झटका था। बाहर जाते उर्वा ने इसके ये अल्फाज सुने थे। इसने फिर से कहना शुरू किया, इसे जिन पर शक है इनसे दोबारा पूछे, साला कच्चा चिट्टा खोले, इनकी क्लास लगाए या फिर केस चला ले। विश्वा को दरमियान में घसीटने का क्या मतलब है इसमें? इसने दानिस्ता ये बात गोल कर दी थी कि जिनका इसे सबूत समेत पता चला था, इन्हें सलाखों के पीछे भिजवाए। शुएब आंखें से कोड़े इसके सुर्ख चेहरे को देखे जा रहा था। इसकी आंखों में कुछ बात थी, तभी इसके लब हिले। मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों इतने कॉन्शियस हो रहे हो विश्वा के बारे में? क्या मामला है? इसके अंदाज पर खयाम ने निहायत कड़वे अंदाज में इसकी जानिब देखा। मेज पर बाजू जमाए और आगे झुककर इससे कहने लगा, मामला ये है कि विश्वा, इसने खुद को कंट्रोल कर लिया। अभी वो अलमीर का सीक्रेट फाश नहीं करना चाहता था। मुझे विश्वा बहनों की तरह अजीज है। वो बेकसूर और मासूम है, इसलिए मैं अभी तुम्हें इससे बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें अलमीर के आने का इंतजार करना होगा। मेरे ख्याल में वो बहुत जल्द लौटने वाला है। ओह प्लीज, अब अपनी ये शक्की निगाहें कम अज कम मुझसे तो दूर रखो। मैं 1 मिनट भी इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुएब आगे को हुआ, उस पर निगाहें गाड़ी और बोला, खयाम, तुम्हें एक बात बताऊं? खयाम ने गर्दन को दाएं जानिब थोड़ा सा जंबिश देकर जैसे इशारा दिया कि वो सुन रहा है। अलमीर ने मुझे तुमसे इन्वेस्टिगेशन करने को भी कहा है। इसने मुझे ये इख्तियार दिया है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर जब्त करके इसमें से मुमकिन इंफॉर्मेशन निकालूं। आप कहो, पहले तुमसे इन्वेस्टिगेशन करूं या फिर विश्वा से? खयाम के तो गोया पैरों से के नीचे से जमीन ही खिसक गई। इसकी आंखें साकिन हुई, सांस एक जगह पर रुक गया। इसे ये तस्लीम करने में वक्त लगा जो कि वो सुन चुका है वो सच है। क्या कहा तुमने? बेयकीनी सी बेयकीनी थी। शुएब ने कांधे अचका दिए। मेरे ख्याल से तुम सुन चुके हो। वो मुझ पर शक कर रहा है? कुछ ऐसा ही है। खयाम ने लब काटे। इसके अंदर जैसे बड़की रूह दौड़ी थी। इसने जारियत से अपना लैपटॉप और सेलफोन शुएब की सिम सरकाया। फिर इसे कहो मर्द की तरह सामने आकर कहे, ये पूरा ऑफिस तुम्हारे सामने है। ये लो मेरी ड्रॉज की चाबियां, ये घर की, ये ऑफिस की चाबियां। ये सब लो, अच्छे से छानबीन करो और फिर पूछना इस सब के बारे में, जो भी मुझसे बरामद हो। शुएब को एक लम्हे को बुरा लगा। इसे अलमीर का फैसला एक आंख नहीं भाया था। इसने खयाम पर तरस खाया। पुअर खयाम। इसने खयाम के सुर्ख चेहरे को देखा, फिर वह तमाम चीजें इसकी जानिब वापस खिसका दी। मैं यकीनन ये सब करूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात कहूंगा। दिल में गुबार रखने शक के होने से कहीं बेहतर है कि इंसान एक बोल्ड स्टेप उठा ले। अलमीर का फैसला बेशक तल्ख है, लेकिन एक तरह से वो ठीक भी है। यूं कम अज कम इस जहर का असर तो इसमें से खत्म हो जाएगा जो इसके अंदर फैल रहा है। खयाम के गुस्से से नतने फूले बिछकने लगे। हम भाई हैं, इसने तो हमारे रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। शुएब हल्का सा मुस्कुराया। इसने तो अपने दिल के रिश्ते का लिहाज नहीं किया। मत हैरान हो, इसकी आंखों में दर्द है कि वो इस लड़की के लिए कितना पागल है। वो हौले से सर झटक कर मुस्कुराया, फिर संजीदा होते कहने लगा, कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसने इसे ये फैसला करने पर मजबूर किया। तुम इससे मुतनफर होने की बजाय इस शक की वजह मालूम करने पर फोकस करो। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई सिरा जरूर तुम्हारे हाथ आएगा। कयाम ने अपना सर पकड़ लिया। इसे हकीकतन अफसोस हुआ था अलमीर के फैसले पर। इसका दिल दुखा था। इसने अपने दिल को मजीद दुखने दिया ताकि वो इसे माफ ना कर सके। मुझे वजह मालूम है, बस अफसोस है कि इस वजह की वजह से इसने मुझ पर शक किया। बहरहाल तुम अपना काम करो, ऑफिस तुम्हारे सामने है, मुझे कोई एतराज नहीं कि कैसे तुम इसकी तलाशी लेते हो। मैं चलता हूँ। वो मजीद इसकी कोई भी बात सुने वहां से चला गया कि अब इसका सबर सबर जवाब देने लगा था। अब इसमें एक लम्हा भी वहां बैठने की हिम्मत नहीं थी। ये खबर सीक्रेट थी और सीक्रेट ही रखी गई। किसी को इल्म नहीं हुआ कि अब कयाम भी कटहरे में खड़ा होगा। हाँ, सब ये जान गए थे कि विश्वा से इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और वो भी बहुत सख्त। आप पर ये झूमर अच्छा लगेगा, क्यों ना आप इसे पहन कर दिखाएं? जब मॉडल्स तैयार हो रही थी तो आकाश ने इसे अजान के साथ काम करते देख लिया।
तो वो पूल को क्रॉस करता इस तक आया जो सफेद फूल बनी वहां पीली धूप में चांद की तरह जगमगा रही थी। आकाश की बात पर चौंकी। वो अपने हाथ में याकूत से जुड़ा झूमर लिए खड़ा था। विश्वा ने मुड़कर इसे देखा और फिर इस बेशबहा कीमत झूमर को देखा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। वो पूल के नीले पानी में सुर्ख फूल उछाल रही थी। इसकी कमर के बिल्कुल पीछे कुछ गज के फासले पर खयाम संजीदा चेहरे के साथ रेहान के साथ बैठा हुआ था। अरूसा शर्ली के साथ मसरूफ थी और माहम फिरकी की तरह यहाँ से वहां घूम रही थी। आजाद बड़ी साड़ी हेडलाइट उठाकर जा रहा था जब इसकी निगाह दूर से आते अलमीर पर पड़ी, जिसने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी और आंखों पर ग्लासेस थे। यूं लगता था जैसे वो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया है, क्योंकि इसके हाथ में छोटा सा हैंड कैरी भी था जो इसने चलते चलते मुदस्सिर को पकड़ा दिया था। अब इसके कदम रेहान की जानिब थे। अरे, इसे पहनने में तो सेकंड भी नहीं लगता। लाए, मैं इसे आपको पहना देता हूँ। इसने थोड़ा और करीब होकर अपना हाथ बढ़ाया था। आकाश, मुझे ये सब नहीं पसंद, आप समझ क्यों नहीं रहे? पीछे होते हुए इसने थोड़ी सख्त आवाज के साथ कहा था। आवाज इतनी सख्त थी कि आकाश का हाथ हवा में ही रुक गया। इसने अचंभे से विश्वा को देखा। क्या नहीं पसंद? सवाल तो इसने ऐसे ही किया था जैसे वो जानता ही ना हो। विश्वा ने बास्केट नीचे रखी। अलमीर अब रेहान से चंद कदमों की दूरी पर था, लेकिन आते हुए इसकी निगाहें दोनों पर पड़ गई। इसने अपने कदम मोड़ लिए। यही जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपका फ्लर्ट अंदाज आंख नहीं भाता। दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं, आप इनकी तरफ मुतवज्जे हो। प्लीज मुझसे दूर रहें। इसने कह भी दिया था, वो डरती थोड़ी थी। आकाश के लबों का दायां किनारा फैला। दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं, मगर तुम नहीं। मुझे तुम अच्छी लगी हो। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ डेट करो। एक्सक्यूज मी। वो झटका खाकर इसे देखने लगी। आंखों में ढेरों नागवारी थी। अलमीर अब मोड़ मोड़ रहा था। 10 कदमों की दूरी पर वो आता हुआ नजर आ रहा था। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप जानते ही भी हैं क्या कह रहे हैं। इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा था। आकाश की बात इसे कतई तस्लीम नहीं हो रही थी। मालूम है, और ये तो पहले दिन से तय था। वो वे बाकी से इसे नजरों के हसार में लेकर कह रहा था। नीले पानी में सुर्ख फूल हरासा से यहाँ वहां तैरने लगे थे। विश्वा ने जकड़े हुए गले के साथ नजरें घुमाई। अलमीर सब ग्लासेस को टी शर्ट में लगाता आकाश के बराबर आकर रुका था। सब ठीक है? इसकी संजीदा सर्द आवाज पर आकाश ने रुख मोड़ा। विश्वा की आंखों में इसे देखकर भरम ही जागी थी। इसे अपनी और खयाम की होने वाली इस इन्वेस्टिगेशन का पता था। खयाम ने ही इसे बताया था। तभी से वो इससे खाइफ थी। वो कुछ नहीं बोली, फकत निगाहों का जाविया चेंज कर लिया। थोड़ी नाराजगी दिखाना बनती है ना। सब ठीक है अलमीर रॉय। सेट मुकम्मल है, मॉडल्स रेडी हैं, कैमरा फिक्स है और समा खुशगवार है। बस एक चीज की कमी है। इसने वक्फा दिया। संजीदा सा खयाम भी इधर चला आया। इसे विश्वा के तासुरात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। ऊपर से अजान का उड़कर विश्वा तक पहुंचने की सही करना, अलमीर का वहां होना। वो रेहान को एक्सक्यूज करता पूल साइड पर आया और इन दोनों की बातें सुनने लगा। अलमीर ने और वो क्या वाले अंदाज में भवें उचकाई। मिस विश्वा के साथ की कमी है। इसने वक्फे के बाद जैसे बम फोड़ा था। ये बात सुनकर हौले हौले अलमीर का जबड़ा भींचा था। खयाम का चेहरा भी सुर्ख हुआ। अजान का दिल किया इस सड़े हुए नाइजीरियन का गला दबा दे। मैं चाहता हूँ विश्वा मेरे साथ डेट करें। इनके हामी भरने के बाद ही ये शूटिंग स्टार्ट होगी। इसकी बात खत्म होते ही अलमीर का घूंसा इसके लब के किनारे से खून निकाल गया। विश्वा इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। तभी से बुरी तरह झटका लगा। खयाम ने दांत पीसते हुए अलमीर का रद्दे अमल और आकाश की बात पी थी। पूरा स्टाफ जैसे एक लम्हा को स्टैचू बन गया था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ यू। इसकी गाली सुनकर विश्वा के कानों से धुएं निकलने लगे। वो हैरान सी अलमीर की जानिब देखने लगी। ये तो वो अलमीर नहीं था जो कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। हम इस पर बैठकर तहम्मुल से बात कर सकते हैं, खयाम ने फौरन कहा था। और अलमीर ने फौरन ही इसकी बात काट दी। बात करने का वक्त चला गया मिस्टर खयाम रॉय। मैंने कॉन्ट्रैक्ट अभी और इसी वक्त खत्म किया। वो सुर्ख आंखों के साथ अपनी बात पर जोर देता हुआ कह रहा था, मगर खयाम की अगली बात सुनकर वो हैरान हुआ और हैरानियों के समंदर में घिरा इसे देखने लगा। तुम अकेले फैसला नहीं कर सकते इस एजेंसी के। तुम फकत मालिक नहीं हो, मुझे फैसला करने का इख्तियार है और तुमसे ज्यादा है।
वो ये सब नहीं कहना चाहता था, लेकिन अपनी एजेंसी की रेपुटेशन और मुतवक्के नुकसान को रोकने के लिए इसने कह दिया। अलमीर दुनिया जहान का जब्त खुद में समोए वहां खड़ा था। आकाश ने होंठ के किनारे से निकला खून अपनी आसीन से साफ किया और खूनखार निगाहों से अलमीर के टूटे चेहरे को देखने लगा। मेरा मुतालबा अभी भी यही है और बाद में भी यही होगा। मैं इसे 1 इंच नहीं लूंगा। अगर तो तुम चाहते हो कि लाखों का नुकसान तुम्हें बर्दाश्त ना करना पड़े तो भेज दो विश्वा को मेरे साथ। मैं अपनी गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी सूरत मेरी तमाम रकम वापस अकाउंट में ट्रांसफर करा दी जाए। वो एक लम्हा वहां नहीं ठहरता था। जाते जाते वो रुका और हाथ बढ़ाकर इसने विश्वा के बालों में वो झूमर लगा दिया। विश्वा ने घबराई हुई नजरों से खयाम की जानिब देखा। तुम मेरे साथ आओ। कयाम कहने के साथ मुड़ने लगा था। विश्वा भी इसके साथ जाने लगी, लेकिन अलमीर ने इसे रोक दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। इसने दोबारा अपनी बात तोड़ तोड़ कर जैसे कही थी। मैंने कह दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगी। इसने कश्मकश में घिरते हुए अलमीर और खयाम को देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अरूसा के बताए गए बजट के मुताबिक बहुत सा मुनाफा हो रहा था इस एड में। आकाश की दी गई रिलैक्सेशन का राज अब खुला था, लेकिन अलमीर सर। इसकी वॉन में उठी उंगली और सख्त निगाहों ने इसे थमा दिया था। वो बेचारगी से खयाम की जानिब देखने लगी, जो आगे बढ़कर एन अलमीर के सामने आकर रुका था। आसपास सब मुतवज्जे हो चुके थे। जामत थमे हुए थे, आगे क्या होगा सोच रहे थे। फैसला तुम्हारा है विश्वा। तुम क्या चाहती हो? किसी के डर या दबाव में आकर तुम अपने कदमों को मत थमाओ। कोई यहाँ तुम्हारा नहीं, फकत तुम्हारे खुद के। इसकी मुखातिब विश्वा थी, मगर वो देख अलमीर की आंखों में रहा था। विश्वा ने चेहरा घुमाया। पूरा सजा हुआ फार्म हाउस इसकी निगाहों के सामने था। तैयार मॉडल उसे आग भरी निगाहों से देख रही थी। दूर खड़ी अरूसा और माम की निगाहें झुकी थी। आजाद लब काटे खड़ाई से देखकर नफी में सर हिला रहा था। रेहान कुर्सी की पश्त पर मायूस सा गिरा हुआ था। इसकी निगाह मुदस्सिर पर पड़ी। मैंने अपनी बहन को कहा है इस बार जो बोनस मिलेगा मैं इसे उससे वो बड़े वाला टेडी बियर लेकर दूंगा जिसकी इसे हमेशा से ख्वाहिश रही है। और ये सुनकर वो इतनी खुश थी ना कि तुम सोच नहीं सकती। 4 बहनों की शादियों के चक्कर में मैं बेचारी छोटी ख्वाहिशों को ही भूल गया था। जितना भी नुकसान हुआ है मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये एजेंसी है, कोई बकाऊ जगह नहीं। वो खयाम पर तंज कर रहा था, मगर का तंज यकदम अपनी मौत आप मर गया। वो विश्वा को वहां से जाते हुए देखने लगा। वो इसे क्रॉस करके पूल साइड से निकली थी। थोड़ी सी दूर जाकर इसने मुड़कर खयाम को देखा। फिर जो इसने कहा था इस पर सबको ही धचका लगा। मैं आकाश के साथ जा रही हूँ खयाम सर, कहकर वो मुड़ी थी। अलमीर के माथे पर पूरे जमाने की नागवारी आन समाई। वो जारियत से खयाम की साइड से निकला था। विश्वा तेज तेज वहां से जा रही थी जब आगे बढ़कर अलमीर ने इसका बाजू थाम लिया। वो इसकी गिरफ्त और इसके गुस्से को देखकर बौखलाकर सबको देखने लगी, जिनके चेहरे एकदम सवालिया निशान बन गए थे। तुम्हें लगता है समझ नहीं आई मेरी बात? तुम मुझे हल्का ले रही हो? हाँ, मैं अपनी चीज पर किसी दूसरे का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम? वो रुका था। तुम उसके साथ जा रही हो? शर्म आ रही है ये बात करते हुए? इतनी बेबाकी विश्वा? वो इसको बाजू से झंझोड़ते हुए कह रहा था। इसके लबों से कफ निकल रहा था। विश्वा ने अपने बाजू झटके से इससे छुड़वा दिया। मैं आपकी नहीं हूँ सर। अगर होती तो आप मुझ पर यूं शक ना करते। मैं नहीं जानती किस बिना पर आपने मुझे कटहरे में खड़ा करने का हुक्म दिया, लेकिन एक बात कहूंगी, इससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। मुबारक हो, मैं आपकी बात मान रही हूँ। वो चली गई थी। अलमीर ने अपनी आंखें बंद करके खोली, फिर मुड़कर सबको देखा। पैकअप, इसकी बुलंद आवाज उभरी थी। मुझे आकाश की नीयत पर शुरू से ही शक था, लेकिन ये नहीं पता था इस शक ने तुमसे आकर मिलना है। आखिर को इसे तुम में दिखा क्या? मुझ जैसी लड़की पर फिसलता तो बात थी। अरूसा ने इसे छेड़ते हुए कहा था। उदासी की मूर्ति बनी विश्वा ने वहीं से कुशन उठाकर इसका निशाना लिया, मगर वो चूक गई। और तो और मुझे अलमीर सर पर अफसोस हो रहा है। इनका भी दिल गिरा तो किधर। माहम की आवाज पर इसने शदीद गुस्से से हार्ड कुशन उठाया और कुव्वत से इसकी जानिब फेंका। ओवर कॉन्फिडेंस माहम को यही लगा था कि हमेशा निशाने में चूकती विश्वा को वो अब भी डॉज कर जाएगी, मगर वो गलत थी। इस बार निशाना लग गया। नाक पर जोरदार कुशन लगने की वजह से वो सोफे पर गिरी थी। बदतमीज लड़की, उठते ही इसने चिल्लाकर कहा। बाकी सबकी हंसियां छूट पड़ी थी।
वैसे ये बात काफी दिलचस्प है कि अलमीर जैसा बंदा हमारे विश्वा को पसंद करता है। तुम सोच नहीं सकती आज कितनी चहमगोइयां हो रही थी इस बात पर। वैसे तुमने लीव लेकर अच्छा नहीं किया। सुंदर ने इसके पास बैठते हुए इसके बाल बिखेरे थे। मेरी मजबूरी ना होती ना तो इस जॉब को लात मारकर चली जाती। वो रुकी थी, उदासियां फिर से इसके चेहरे पर फैलने लगी। मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ, मुझे उसी का दुख है। खयाम सर कितने पुरुम्मीद थे ना मुझे लेकर। तुम गलत हो। अरूसा ने इसकी बात दरमियान में मुनक़ता की। खयाम तुम्हें कभी भी आकाश के साथ नहीं जाने देगा। इसने खतरे को भांप लिया था, तभी वो रिलैक्स था। वो शर्ली के साथ बात करके हल निकालना चाहता था, लेकिन अलमीर सर ने इसे रोक दिया। मुझे समझ नहीं आती अलमीर सर को अचानक हुआ क्या है। वो गुस्से वाले थे पर बुरे नहीं। बुरे तो वो अब भी नहीं, विश्वा ने इसे दुरुस्त करते हुए कहा। बस कुछ हुआ है इनके साथ जो वो बता नहीं रहे। तुमने देखा इन्हें चोटें भी लगी हैं। सबने इसकी बात की तायद की। विश्वा उठकर अपने कमरे में आ गई। इसने एक कॉल मिलाया, कॉल जा रही थी, फिर एकदम राब्ता खत्म हो गया। इसने फिर से नंबर मिलाया मगर वो अब बन जाने लगा। इसने मैसेज टाइप किया, मुझसे बात करो। हवाओं के सपोर्ट इस मैसेज को छोड़कर वो बेड पर आकर गिर गई थी। वो उदास थी। उदासियां इस पर अच्छी नहीं लगती थी। इसने रिमशा का नंबर मिलाया। इसे अपनी अम्मी से बात करनी थी। अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए? हाल अहवाल पूछने के बाद उसने अम्मी से ये सवाल किया। इस गलत को सही करने की कोशिश की जाए। इसने अपने मैदे में जलते अंगारों को बामुश्किल ठंडा करना चाहा मगर वह नाकाम रही। आंखें इस जलन से बह चली। अगर इस सही कोशिश में सब खत्म हो जाए तो फिर? सब खत्म होने के बाद ही तो नई शुरुआत होती है, और यकीन करो वो नई शुरुआत ही सबसे हसीन होती है। लेकिन फिर किसी के खो जाने का डर हो तो? जिंदगी का नाम ही दांव है, जब तक खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अगर मैं हार गई तो? बल आखिर इसने दिल की बात कह दी थी। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, फिर जान लो जीत तुम्हारे मुकद्दर में है। विश्वा ने मुंह पर हाथ रखकर हिचकी को रोका। मुझे किसी ने कहा था वो कभी नहीं कहेगा कि इसे मुझसे मोहब्बत है, लेकिन वो कल सबके सामने इनडायरेक्ट ही सही पर कह गया। अम्मी मैं इसके लफ्जों को कैसे झुटलाऊं, कैसे तकलीफ दूं इसे? वो जिसके सीने में मोहब्बत नामी किसी शय का वजूद नहीं था, वही सीना आज मेरे नाम से जगमगाने लगा है। वो नाम जो वो दानिस्ता रुकी थी। मैं कैसे इसे हकीकत बताऊंगी? मैं कैसे इसे वो सब कहूंगी? वो टूट जाएगा, मैं इसे टूटते हुए नहीं देख सकती। तुम क्या करती फिर रही हो विश्वा? इसने अपनी आंखें साफ की। मैं मजबूर थी अम्मी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने बहुत बहुत बुरा किया इनके साथ। वो रो दी थी। पछतावे इसका गला पकड़ने लगे थे। इसका दिल जल उठा था। इसकी अम्मी कुछ देर चुप रही, फिर जैसे वो संभल कर बोली थी, फिर इसे खुद सब बता दो, इससे पहले वो कहीं और से सुने और बदगुमान हो जाए। इसने फोन काट दिया। आंखों को जोर से मीचते हुए इसने फिर से वो नंबर मिलाया जहां कॉल की थी, मगर वो हनूस बन जा रहा था। इसने उसे सेल फोन बेड पर उछाला और अपना मुंह तकिए में छुपा लिया। सूरज की शुआएं कुंदन की तरह जमीन की गोद पर बरस रही थीं। ठंडा मीठा भीना भीना सा मौसम चार सू फैला हुआ था। ये फजर के बाद का वक्त था। उनकी बादलों से उड़कर अलमीर के गार्डन में गोल गोल तैरती दिख रही थी। सूरज की जर्द रोशनी में तैरती खुनकी ने अजीब फसू इस गार्डन में कायम कर दिया था। एक हाथ से पुशअप करता अलमीर लाउंज के शीशे से नजर आते खयाम को देख रहा था, जिसका चेहरा सूजा हुआ था और माथे पर जाल बिछा था। वो सोफे पर बैठा हॉल में से स्ट्रॉबेरी उठा कर खा रहा था। साथ साथ इसकी नजर अपने फोन पर भी जमी हुई थी। आज इसने वर्कआउट नहीं किया था। वजह अलमीर से नाराजगी थी। अलमीर ने अपने हाथ को बदला और अभी इसने तीसरा पुशअप निकाला ही था कि डोर बेल पर दोनों की गर्दन दरवाजे की जानिब मुड़ी थी। मगर वो अलमीर था जिसे उठना पड़ा, क्योंकि खयाम वापस अपने सेल में मसरूफ हो गया था। अलमीर ने अपना बुनियान पहना और स्लीपर पहनकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजा खोलते ही वो चौंका। वहां मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ विस्मा खड़ी थी। इसके हाथों में फलों से भरी टोकरी भी थी। वो अलमीर को देखकर मुस्कुराई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? शाइस्ता लहजे में कहती हुई वो इसके साइड से निकलना चाहती थी, लेकिन अलमीर के वजूद ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। वो इसे देखकर हैरान हुआ।
लेकिन फिर चेहरे पर संजीदगी तारी करके इसने इसके सलाम का जवाब दिया था। मैं ठीक हूँ। मुख्तसर सा कहकर वो इसे देखने लगा। खामोशी दोनों जानिब तारी थी। फिर वो विश्मा थी जो आवाज के साथ मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, जब आप आएंगे तो सबसे पहले मैं ही आपको वेलकम करूंगी। और देखें, मैं यहाँ हूँ। वो फजूल में हंसी थी। अलमीर को तो हंसी भी नहीं आई। मुझे आए तीसरा दिन है। मुख्तसर तंज वो विश्मा पर विश्मा ने बास्केट ऊपर को उठाई। लेकिन वेलकम तो मैं ही आपको पहले कर रही हूँ ना। वो ठीक थी। जितना मैं सो चुका था, इसमें तो किसी की हिम्मत भी नहीं हुई थी अलमीर के सामने जाने की। ये कि वो इसको बजाय इसके कि वो इसको वेलकम करते। अलमीर फलों से सजी खूबसूरत तिनकों से बनी बास्केट देखने लगा, जिस पर सफेद जाली सी लगी हुई थी। सफेद जाली की बो पर वेलकम टू पाकिस्तान का छोटा सा कार्ड था। अलमीर ने विश्वा के भवों से इशारा करने पर वो बास्केट इसके हाथ से ली। थैंक्स। विश्वा ने गौर से इसका संजीदा चेहरा देखा। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। इसका दिल धड़का। अगर इसका पोल खुल गया तो। इस तो ने कल परसों से इसकी जान निकाली हुई थी। शुएब को इसका नाम देने का मतलब ही यही था कि अलमीर को इस पर शक हो गया है। क्या आप मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगे? इसके कहने पर अलमीर साइड पर हुआ। वो सूरज की किरणों से भरते गार्डन को छोड़कर लॉन्च में आई, जहां खयाम बेगानी रूह बना बैठा था। इसे देख वो कुछ गवार हैरत से खड़ा हुआ। व्हाट अ सरप्राइज! कहो, कैसी हो? कल तुमने लीव क्यों ली थी? 2 दिनों से लगा कफल इसने अब तोड़ा था। अलमीर ने जाते हुए इसे खुशगमीन निगाहों से देखा। हिटलर से डर गई थी। वो अपनी बात पर खुद ही हंसी। फिर इसने मजीद कहा, खयाम सर, आप अलमीर सर से बात करें ना। आमीन, आपने पता किया कि किस बिना पर इन्होंने हम दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए नामजद किया है? खयाम ने सर को झटका मारा था। इसके चेहरे पर तलखी फैली। नहीं, और ना ही मैं पूछना चाहता हूँ। होने दो जो हो रहा है। विश्वा ने गहरा सांस भरा। फिर वो खयाम को देखकर हिचकिचाई। अगली बात इसे हिचकिचाने पर मजबूर कर रही थी। जब यहाँ से गए थे तब इनका मूड अच्छा था। इनफैक्ट इन्होंने काफी सारी बातें भी की थी मुझसे। कॉफी शॉप में हम दोनों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। लेकिन इसके बाद न जाने क्या हुआ। जानने के बाद इन्होंने फोन बंद कर दिया, बात नहीं की। फिर ये तफ्तीश वाली खबर। आप इतना सर्द रवैया। क्या आपको कुछ पता है कि क्या हुआ है? वो मोहताज सी पूछ रही थी। खयाम ने सर्द आह भरी। अपने आप को अजियत देने का सामान कर रहा है और कुछ नहीं। जब ये खुद अजियती का शिकार होता है तो ऐसी हरकतें करता है। मैं जानता हूँ इसकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, लेकिन इसने इसका असर नहीं लिया। इसे कुछ ऐसा पता चला है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो हमसे सबसे ये सब छुपा रहा है। मुझे लगता है हमें इसकी खोज करनी चाहिए। विश्वा ने तायदी अंदाज में गर्दन को हिलाया था, हालांकि इसकी जान निकली हुई थी। तो फिर आप बात करें ना, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। कयाम ने स्ट्रॉबेरी का बाउल इसके आगे किया था। विश्वा ने एक उठाकर मुंह में डाल ली। हाँ करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे किसी और को ठिकाने लगाना है। अलमीर इसे किचन से आता हुआ दिखाई दिया। इसके हाथ में छोटी ट्रे थी जिसमें 3 शेक्स के गिलास रखे थे। अलमीर ने वो सेंट्रल टेबल पर रख दी और अपना गिलास उठाकर इन दोनों से अलग सोफे पर बैठ गया। वो दोनों को ही देख रहा था, जो इसके आने से चुप हो गए थे। बोझल सी खामोशी सूरज की किरणों से भरते घर में फैलने लगी। फिर इस खामोशी के राज का खात्मा अलमीर की आवाज ने किया। मैंने आप लोगों के नाम वापस ले लिया है। अब आपसे तफ्तीश नहीं की जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। खयाम ने इसकी बात काटी थी। जब हम पर शक आ ही गया है तो इसकी तस्दीक भी करो। हो सकता है कि वो हम दोनों में से ही एक हो जो तुम्हारी इस एजेंसी को डुबाने का सामान कर रहा है। विश्वा ने गैर आरामदेह होकर खयाम को देखा। ये पहली दफा था जब वो इसे इस कदर सर्द अंदाज में पा रही थी। अलमीर की निगाहों में खुशगमी उभरी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो अपने रवैये के बरक्स बोला था। विश्वा ने अपने लब काटे। हाँ जानता हूँ, लेकिन शुक्रिया हम लोगों को हमारी औकात दिखाने के लिए। विश्वा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। वो तैयार था, खड़ा हुआ। इसने अलमीर के बनाए शेक को हाथ तक नहीं लगाया। अभी वो गुस्सा था और इस गुस्से को बरकरार रखना चाहता था। वो गोमगो की कैफियत में अलमीर और खयाम को देखने लगी। मैं खुद आ जाऊंगी, आपका शुक्रिया। अगर तो तुम समझ रही हो कि इस शख्स के साथ बैठकर सब ठीक कर लोगी तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इस जैसा पत्थर, बेवकूफ, बुज़दिल और बेहिस इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो।
वो खयाम की बातें सुनकर मुस्कुराई थी, मगर इसने खुद पर कंट्रोल किया कि मामला इन दोनों के बीच किसी हद तक बिगड़ा हुआ था। अलमीर ऐसे ही कूल अंदाज में बैठा रहा जैसे वो पहले बैठा था। खयाम चला गया। इसने अलमीर की जानिब देखा। आज वो इसे सब बताने का इरादा रखती थी, मगर जुबान थी कि साथ ही नहीं दे रही थी। वो बिला वजह इसे देखकर मुस्कुराई। अगर तुम चाहो तो जा सकती हो। इसकी पथरीली आवाज विश्वा के नाजुक कानों से टकराई। इसे इसने नफी में सर हिला दिया। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अलमीर इसे देखता रहा। फिर इसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ी। इसने गर्दन को हल्के से हिलाया। मैं नहीं जानती अलमीर के। अलमीर ने इसकी बात दरमियान में काट दी। वो इसके लफ्ज सुनकर शशदर रह गई। अलमीर सर कहो, इट्स प्रीटी गुड। वो इसे देखती रही। लफ्ज इसके हलक में जैसे अटक से गए। इसकी जान पर बन आई थी। इसने नजरें झुकाकर फिर से इसे देखा। क्या हुआ, प्लीज बता दें, मुझे डर लग रहा है। जब आप यहाँ से गए थे तब बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक क्या हुआ? अलमीर ने इसकी बात सुनकर नफी में सर हिलाया। मैं जब यहाँ से गया था तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। हाँ, शायद अब ठीक हूँ। पियो ना। इसने पुरसोच अंदाज में अपनी सुन होती बॉडी को हरकत दी। ग्लास उठाकर लबों से लगाया, फिर नजरें उठाई और खुद को सोफे की फर्श से लगते हुए पाया। अलमीर न जाने कब इसके इतना करीब आया था। वो डर गई। वो इसे सख्त, बहुत सख्त नफरत से भरी निगाहों से देख रहा था। इसमें विश्वा को जला देने की चिंगारियां फुदक रही थी। इसका चेहरा आहानत से सुर्ख हुआ। विश्वा का सांस हलक में अटक गया। इसे लगा अलमीर को सब पता चल चुका है, सब कुछ। इसका दिल बैठ गया। आंखों में आंसू उभर आए। इससे पहले कि वो इसके गालों पर गिरते नफरत से घूरते अलमीर की आंखें गिरते नफरत से घूरते अलमीर की आंखें शरारत से चमकी और फिर इसके लबों से हंसी का फव्वारा छूटा था। वो इसे अनजानी नजरों से देखने लगी। इसका दिल अब भी 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। इसने बदतमीज अलमीर को देखा जो हंसते हुए कह रहा था, तुम बहुत बेवकूफ हो विश, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब अपना ये मुंह बसूरता चेहरा दुरुस्त करो और मुस्कुरा दो। मैं तुमसे मजाक कर रहा था। खबरदार जो तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर गिरे, फौरन साफ करो इन्हें। विश्वा ने खुद पर कंट्रोल करते हुए आंसुओं को रगड़ा। एक लम्हे को तो अलमीर का नफरत से भरा चेहरा इसे बहुत कुछ गलत होने का साइन दे गया था। इसे लगा इसका राज फाश हो चुका है। इसने अपनी धड़कनों पर कंट्रोल पाया। मेरी जान निकाल दी आपने और कहते हैं मैं बेवकूफ हूँ। अलमीर मुस्कुराया। फिर ऐसी हरकतें ना करो ना जिससे वाकई जान के निकलने का खतरा हो। कंट्रोल करो अपने दिल पर लड़की, ये बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है। इसे टांग पर टांग जमाई। अपनी आंखों में मोहब्बत उंडेल कर वो इसे देख रहा था। विस्मा ने दानिस्ता बात बदल दी। आपने खयाम सर के साथ अच्छा नहीं किया। वो कितने मुखलिस हैं आपके साथ, भाई हैं आपके, फिर भी आपने इनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ये अच्छी बात नहीं है। अलमीर ने माथा खुजाया, फिर इसने एतराफ किया। जानता हूँ गलती हो गई, मैं इसे माजरत कर लूंगा, वो मान जाएगा। विश्वा ने शेख का आखिरी घूंट हलक में उंडेला। आप किसी और की गलती की सजा इन्हें तो ना दें। और जो लोग मुझे किसी और की गलतियों की सजा देते हैं, तो यानी जो लोग आपके साथ करेंगे आप वही दूसरों के साथ करेंगे? इसकी आवाज में बेयकीनी थी। अलमीर ने नफी में सर हिलाया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आपको चोटें कैसे लगी? अलमीर हंसा था। विश्वा इसका रवैया समझने से कासिर थी। एक लम्हा वो बेगाना लगता था तो दूसरे लम्हे वो बहुत अपना हो जाता था। इसने कंफ्यूज दिमाग को झटका। शुक्र है किसी को तो पूछने का ख्याल आया। एनीवे, ये बताओ ना, नाश्ते में क्या लेती हो? मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? वो इसे साफ टाल रहा था। विश्वा जान गई। तभी इसने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। वो यहाँ आया और आपने मुझे बताया तक नहीं? मरियम ने खफा आवाज में रुबीना से कहा था। जो शशोपंज में गिरी यहाँ से वहां टहल रही थी। मरियम इस वक्त अपना सामान पैक कर रही थी। इसकी 2 दिन बाद की पाकिस्तान की फ्लाइट थी। वो जाना नहीं चाहती थी, मगर खयाम का सोचकर इसे जाना पड़ रहा था। कम अज कम मैं इससे मिल तो लेती, कितना मिस कर रही हूँ मैं इसे। इसने वाकई अलमीर को मिस किया था। इसे वो अच्छा लगता था, शायद इसलिए क्योंकि वो इसकी बहुत परवाह किया करता था। वो जो आकर करके गया है ना, पता चल जाए तो तुम भी कभी से मिलने का ना सोचो। रुबीना ने झले बुने अंदाज में कहा। बैग में कपड़े डालते मरियम चौंकी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब उसके दिल से मेरी और तुम्हारी मोहब्बत जा चुकी है।
भूल जाए इसे, वो यही कहने आया था यहाँ। मरियम ने ना मानने वाले अंदाज में नफी में सर हिलाया। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अलमीर ऐसा कह गया है। हरगिज नहीं, वो ऐसा कह ही नहीं सकता। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप जानती हैं वो हम दोनों से कितना प्यार करता है। रुबीना इसके पास आकर बैठी। इनकी छोटी उंगली अब भी दांत में जकड़ी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो हमसे अब भी प्यार करता है, लेकिन इसने यहाँ आकर मुझसे सारे ताल्लुकात खत्म करने का कहा है। वो अब हमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। मरियम को ये सब सुनकर दुख हुआ। अलमीर के वो अच्छे में नहीं थी तो बुरे में भी नहीं थी। मैं इससे बात करूंगी, वो ऐसे कैसे कर सकता है? तुम्हें अभी बात करनी चाहिए। रुबीना ने इसका फोन उठाकर इसकी सिम बढ़ाया। मरियम ने अलमीर का नंबर डायल किया। वो बाहर राउंड पर गया हुआ था। विश्वा ने इसके ऑफिस में बैठी कागजात को समेट रही थी जब क्रिस्टल बॉल के करीब रखा इसका सर घूम घूम करने लगा। इसने बाहर को सर उठाकर देखा, फिर सेलफोन को कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम। मरियम अलमीर के नंबर पर निस्वानी आवाज सुनकर बेड से खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम। अलमीर कहाँ है? इसकी आवाज खुरदरी थी और कुछ रोब वाली भी। विश्वा ने फोन कान से हटाकर देखा और फिर बोली, वो बाहर गए हैं, आपको ये काम है तो मुझे बता दें। विश्वा ने इसकी आवाज थोड़े वक्फे के बाद सुनी। नहीं, मुझे अलमीर से ही बात करनी है। जब वो आए तो इसे बता देना कि मरियम की कॉल थी। विश्वा को के कुछ कहने से पहले ही राब्ता मुनकता हो गया। वो सेलफोन वापस रखकर उठी। इसके हाथों में ढेर सारे फोल्डर्स और बंडल्स थे। वो अभी अपने सेट पर जा ही रही थी कि दूर से फैजान भाई को आते देखकर ठटकी। रूल नंबर 3, दौरान काम ना तो तुम एजेंसी से कहीं बाहर जा सकती हो और ना ही इस दौरान तुमसे कोई मिलने आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तुम यहाँ के बिग बी के अताब का निशाना बनोगी। इसने झट गर्दन मोड़ कर देखा। काफी ज्यादा फासले पर खड़ा अलमीर सर हिला हिलाकर खलील की बात सुन रहा था। वो यकदम खड़ी हुई। इसके ऐसे खड़े होने पर पास आते अजान ने इसे मशकूक निगाहों से देखा। सब ठीक है? अपने लैपटॉप को खोलकर इसने पूछा था। गड़बड़ हो गई है, फैजान भाई यहाँ पर हैं। अगर अलमीर सर ने इन्हें देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। सुनो, तुम मुझे कवर करो, यहाँ से निकालो, ताकि मैं फैजान भाई को लेकर किसी सेफ जगह पर जा सकूं। और अगर अलमीर सर ने मेरे बारे में पूछा तो कुछ भी बहाना कर देना। अब खड़े भी हो चुको। इसने अजान को खींचा था। वो चारों नाचार खड़ा हुआ। विश्वा इसके साथ थोड़ा झुककर इसकी आड़ में चलने लगी। विश्वा ने गर्दन मोड़कर अलमीर ने गर्दन मोड़कर देखा। अजान रूल नंबर 2 के मुताबिक बड़ी सारी मुस्कान चेहरे पर सजाए इसे देखने लगा। अलमीर के माथे पर बल थे और आंखें मीची हुई थी। अगर मैं आज पकड़ा गया ना तो मैंने तुम्हें माफ नहीं करना। मेरी 7 पुश्तें तुम्हारी 7 पुश्तों को बदुआएं देती रहेंगी। बदुआएं बाद में दे लेना, भी यहाँ से निकलो। इसने इसकी शर्ट खींची थी। अलमीर को स्माइल पास करता वो फिर मुहताज सा चलने लगा। मैं कोसता हूँ इस वक्त को जब तुम मेरी दोस्त बनी। विश्वा सामने नजर आते काउंटर की साइड से निकलकर खड़ी हुई। अजान इस काउंटर के दूसरे पार था। आज तुमने मुझे आजादी दिलाई, कल मैं तुम्हें दिलाऊंगी। और तुम कोसो नहीं बल्कि शुक्र बजा लो इस बात का कि किस महान हस्ती से तुम्हारा पाला पड़ा है। फुसफुसाते हुए वो वहां से गई थी। अजान वापस मुड़ गया। अलमीर को देखकर इस बार इसने कॉन्फिडेंस से भरपूर मुस्कुराहट उछाली और अपना लैपटॉप संभाल कर बैठ गया। फैजान भाई, आप यहाँ पर कैसे? इसे रास्ते में ही लेते हुए विश्वा ने उजलत में पूछा। वो बादा कोई इन्हें देख ही ना ले। तुमसे बात करनी थी इसलिए यहाँ पर हूँ। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? वो इन्हें लिए विजिटिंग रूम में ले आई। दरवाजा बंद करते हुए इनके पास बैठी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़े काम में बिजी थी। कहें कैसी तैयारियां जा रही हैं? इसने 1 माह बाद होने वाली अपनी बहन और इनकी शादियों की तैयारियों के बारे में पूछा था। तैयारियां तो मुकम्मल हैं, तुम अपना बताओ क्या चल रहा है? इस दिन मैंने तुम्हें कहा था ना, सब बताना। तुम गायब हो गई। कल भी जब तुम अम्मी से बात कर रही थी तो मैं वहीं था। विश्वा, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। कोई भी कदम उठाने से पहले तुम अच्छे से सोच लो। इसने खजालत से सर को खुजाया। ऐसी कोई बात नहीं है, बस अलमीर सर को मैं पसंद हूँ। विजिटिंग रूम के बाहर से गुजरता अलमीर इसकी बात सुनकर रुक गया। इसने निगाह उठाकर देखा और इसका तमाम स्टाफ काम करता नजर आ रहा था। वो हाथ में पकड़ा फोल्ड कागज खोलकर देखने लगा। खुद को बिजी दिखाने की एक छोटी सी तरकीब। वो तुम्हें पसंद करता है या तुम भी इसे पसंद करती हो? कागज पर
लिखे हुए अल्फाज इसे यहाँ से वहां भागते हुए नजर आ रहे थे। इसका निचला लब दांतों में था। फैजान भाई, क्या जानना बहुत जरूरी है? फैजान ने सेल पर आती कॉल को काटा। विश्वा, तुम मेरी बहन हो, एक तरह से मेरी जिम्मेदारी। अम्मी ने मुझे तुम लोगों का मुहाफिज मुंतखब किया है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे से या फिर अपनी बहनों से कुछ भी छुपाना चाहिए। विश्वा ने होंठ काटे थे। वो मुझे अच्छे लगते हैं। वो सेफ खेली। अलमीर का बायां लब तज़हीक से फैला। वो तुम्हें अच्छा लगता है या तुम इससे मोहब्बत करती हो? वो खामोश रही। इस खामोशी का दौरानिया काफी लंबा था। अलमीर को लगा वो इस बात का जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन फिर इसने इसकी आवाज सुनी। मुझे इनसे मोहब्बत है। अलमीर ने सर उठाया, दरवाजे की जानिब हैरान निगाहों से देखा। इसे अंदाजा तो कब से था, वो इसे इशारा कनाइयों में कह भी चुकी थी, लेकिन वो इस तरह एतराफ करेगी इसने सोचा भी ना था। इसका दिल बेतरतीब अंदाज में धड़कने लगा। अब फैजान खामोश था। क्या इसे पता है? अलमीर इसका जवाब सुनना चाहता था और इसे सुन भी लिया। वो जानते हैं, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। इसे विस्मा पर गुस्सा आया। बहुत ही झूठी लड़की है। अच्छा, यानी वो तस्लीम नहीं करता, इसका मतलब है वो तुम्हें क्रश के तौर पर ले रहा है, इसे तुमसे मोहब्बत नहीं। अलमीर ने दांत पीसे। इस दिन जब वो हमें रास्ते में मिले थे तब आपको क्या अंदाजा हुआ था? यही कि वो तुम्हें पसंद करता है। लेकिन मैं तुम्हें एक मुखलिस मशवरा दूंगा, अलमीर से दूर रहो। इसके बारे में जितना मैंने पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मोहब्बत करेगा, और शादी भी। ये लोग इस तरह की चीजें अपनी जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकते। और अभी तुमने खुद ही तो कहा है कि वो तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करता। इसे छोड़ दो, तुम्हारे दिल के लिए बेहतर है। अलमीर ने कागज को मरोड़ा और अंदर आ गया। दरवाजा खुलने पर दोनों चौंके थे। फैजान इसे देखकर खड़ा हुआ। खड़ी तो विश्वा भी हुई थी। मिस विश्वा, ऑफिस में आए मेरे। वो दरवाजा छोड़ फिर से बाहर चला गया। वो छोटे कदम उठा रहा था। जाते हुए इसके कानों में फिर से फैजान के अल्फाज गूंजे थे। मेरी बात पर गौर जरूर करना। अलमीर ने वो कागज फाड़कर नीचे फेंका और बड़े बड़े डग भरने लगा। उम्मीद है उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।